सप्रसंग व्याख्या एक प्रसंग। प्रस्तुत सवैया कवि घनानंद द्वारा रचित है। यह पाठ इकाई 2 में संकलित है। इस सवैया में कवि ने नायिका के सौंदर्य, माधुर्य और संयोग श्रृंगार का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया है। कवि नायिका के रूप सौंदर्य से इतना अभिभूत है कि उसके प्रत्येक अंग से सौंदर्य की तरंगें फूटती प्रतीत होती हैं। व्याख्या कवि कहता है कि नायिका का रूप अत्यंत सुंदर है और उसका आनन, मुख ऐसा चमकदार है मानो उस पर सौंदर्य का राज्य हो। उसके हंसकर बोलने से मानो फूलों की वर्षा होने लगती है और चारों ओर आनंद छा जाता है। उसके कपोल, गाल लज्जा से लाल हो उठते हैं और उसके गले में पड़ी कंठमाला बिजली सी चमकती हुई प्रतीत होती है। नायिका के अंग अंग से सौंदर्य की तरंगें उठ रही हैं, जिन्हें देखकर मन स्वयं ही उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। कवि को ऐसा लगता है कि नायिका का रूप हृदय में आकर बस गया है। भावार्थ निष्कर्ष इस सवैया में घनानंद ने नायिका के बाह्य सौंदर्य के साथ साथ उसके आंतरिक आकर्षण का भी सुंदर वर्णन किया है। संपूर्ण पद्य में संयोग श्रृंगार, माधुर्य भाव और अलंकारिक भाषा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। सप्रसंग व्याख्या 2 प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश कवि घनानंद द्वारा रचित है। यह सवैया प्रेम काव्य परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें कवि ने विरह की अवस्था में नायिका की चेष्टाओं, उसके रूप सौंदर्य तथा मनोदशा का सजीव चित्रण किया है। नायिका के सौंदर्य के साथ साथ कवि की भावनात्मक तड़प भी इसमें अभिव्यक्त हुई है। व्याख्या कवि कहता है कि नायिका का सुंदर मुख छांद के समान शोभायमान है, किंतु वह इतना आकर्षक है कि कवि की दृष्टि टिक ही नहीं पाती। उसकी लाल लाल आंखें चंचल हैं और कभी कभी मद से भरी हुई प्रतीत होती हैं। वह तिरछी चितवन करती है और नशे में डगमगाती सी चाल से चलती है। उसके होंठों पर बंसी मुरली सी मधुर मुस्कान बरबस मन को बांध लेती है। उसकी आंखें कभी झुक जाती हैं, कभी हल्का सा मुस्कुरा उठती हैं और उसकी बातों की मिठास मन को मोह लेती है। विरह से व्याकुल कवि प्रिय से कृपा की याचना करता है कि वह अपने आनंद रूपी धन को उस पर बरसा दे और उसके प्राणों को शांति प्रदान करे। भावार्थ निष्कर्ष इस सवैया में कवि ने नायिका के सौंदर्य, उसकी चेष्टाओं और विरहजन्य पीड़ा का मार्मिक चित्रण किया है। संपूर्ण पद्य में विरह श्रृंगार रस, माधुर्य भाव तथा अलंकारिक भाषा का सुंदर प्रयोग दिखाई देता है। सप्रसंग व्याख्या 3 प्रसंग। प्रस्तुत सवैया प्रेम विरह के महान कवि घनानंद द्वारा रचित है। यह सवैया विरह अवस्था में नायिका की मनोस्थिति और उसके रूप सौंदर्य के स्मरण का मार्मिक चित्र प्रस्तुत करता है। प्रिय के वियोग में भी नायिका की चेष्टाएं और मुस्कान कवि के मन में बसी रहती हैं। व्याख्या कवि कहता है कि नायिका की मुस्कान अत्यंत मोहक है और उसकी कोमल बातें मन को मोहित कर लेती हैं। उसकी सरल सी वाणी में ऐसी मधुरता है कि सुनने वाला भय और संकोच भूल जाता है। उसकी चाल अत्यंत ललित और आकर्षक है, किंतु वह इसे दिखावे के लिए नहीं अपनाती। उसका स्वभाव चतुर है, फिर भी वह अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन नहीं करती और न ही छल कपट का सहारा लेती है। वह आनंद की निधि और अपने प्रिय के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उसकी सादगी, सौम्यता और सहज प्रेम सभी भावों के साथ मिलकर प्रिय के हृदय में सुख और आनंद बरसाते हैं। भावार्थ निष्कर्ष इस सवैया में घनानंद ने नायिका के सहज सौंदर्य, विनम्रता और प्रेम पूर्ण स्वभाव का अत्यंत सूक्ष्म एवं